द्वापर युग के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पे जन्म लिया, तब देवी देवता वेश बदलकर समय समय पर उनसे मिलने धरती पर आने लगे। इस दौड़ में भगवान शिव जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अपने प्रिय भगवान से मिलने के लिए वह भी धरती पर आने के लिए उत्सुक हुए, परंतु वह यह सोचकर कुछ क्षण के लिए रुके कि यदि वे श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें कुछ उपहार भी अपने साथ ले जाना चाहिए। अब वे यह सोचकर परेशान होने लगे कि ऐसा कौन सा उपहार ले जाना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय भी लगे और वह हमेशा उनके साथ रहे। तभी शिवजी को याद आया कि उनके पास ऋषि दधीची की महाशक्तिशाली हड्डी पड़ी है। ऋषि दधीची वही महान ऋषि है जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया था। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थीं। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, शारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। शिवजी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बंसी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। ये सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैंने आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।